मैं डॉक्टर सुरेंद्र गुप्ता, न्यूरोसर्जन, पैरामाउंट हॉस्पिटल सिलीगुड़ी। ये मार्च का महीना हम लोग हेड इंजरी अवेयरनेस मंथ मनाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, और इसकी 28 मार्च को हम लोग हेड इंजरी अवेयरनेस डे की तरह सेलिब्रेट करते हैं। ये क्यों ज़रूरी है? क्योंकि हेड इंजरी हमारे पूरे विश्व में, एशियन कंट्री में खास करके और डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए एक प्रमुख कारण है जान माल की क्षति होने का, दिव्यांग होने का और सोशियो इकोनॉमिक लॉस होने का। हमारी एशियन कंट्रीज़ में लगभग पर ईयर 15 to 20 लाख पेशेंट्स हेड इंजरी के होते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा जो कारण है वो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट है। लगभग 60 से 70% पेशेंट RTA के होते हैं, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट के, एंड जो 20-30% पेशेंट्स होते हैं वो फॉल फ्रॉम हाइट की हिस्ट्री लेकर आते हैं, और 10 to 20% पेशेंट्स वायलेंस केसेस के होते हैं, आपसी मारपीट, लड़ाई झगड़े का। इन सब में जो एक कॉमन रीज़न है वो 10 to 20% पेशेंट में अल्कोहल इंटेक का होता है, ड्रिंकिंग का होता है। इसमें हाँ, इंडिया में जो 6 पेशेंट्स होते हैं उसमें से एक पेशेंट जनरली सर्वाइव नहीं करते, डेथ हो जाती है, जबकि US में कंपैरेटिवली 200 पेशेंट्स में एक पेशेंट सर्वाइव नहीं करता। क्यों ऐसा डिफरेंस है, इतना मेजर डिफरेंस है? उसका एक मेजर कारण है क्योंकि US में टाइमली और अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट तुरंत मिल जाता है। पेशेंट जल्दी से अप्रोप्रिएट हॉस्पिटल में पहुंचता है और टाइमली इंटरवेंशन हो जाता है, और डेथ रेट या फिर मॉर्बिडिटी रेट काफ़ी कम हो जाती है। जो हेड इंजरी होते हैं वो जनरली 3 टाइप्स के होते हैं: माइल्ड, मॉडरेट एंड सीवियर। माइल्ड जो हेड इंजरी है वैसे पेशेंट्स में जनरली मेडिसिन दे करके या फिर 1-2 दिन के लिए हॉस्पिटल ऑब्जर्वेशन के लिए रखते हैं और उनको फिर मेडिसिन से पे घर चले जाते हैं। जो मॉडरेट पेशेंट्स होते हैं उनमें जनरली ICU ऑब्जर्वेशन या फिर ऑपरेशन फॉलोड बाय ICU ऑब्जर्वेशन में हम लोग घर ट्रीट करके भेज सकते हैं। जनरली ये पेशेंट ठीक हो जाते हैं। जो सीवियर कैटेगरी के पेशेंट्स हैं वैसे पेशेंट्स में ऑपरेशन होने के बावजूद, ICU केयर होने के बावजूद भी मोस्ट ऑफ द पेशेंट या तो एक्सपायर कर जाते हैं, सर्वाइव नहीं करते, या फिर मॉर्बिड कंडीशन में रहते हैं, मतलब अपनी प्रीवियस स्टेट में नहीं आ पाते। उसके बाद जो हमारे हेड इंजरी के पेशेंट्स हैं उसमें कुछ डेंजर साइंस होते हैं जिनको देखते ही आपको तुरंत उसे हॉस्पिटल में ले जाना है। बच्चों में क्या देखना है? बच्चों में देखना है कि उसने रोना शुरू कर दिया और वो चुप ही नहीं हो रहा है, चाहे कैसे भी उसको मना के, लेकिन वो चुप नहीं हो रहा है। दूसरा ये कि वो खाना पीना छोड़ दिया है, खाना नहीं खा रहा है और इरिटेबल बहुत है, या फिर बेहोश हो रहा है या उल्टी हो रही है। जो एडल्ट होते हैं या ओल्ड एज होते हैं उनमें देखना है कॉन्शियसनेस लॉस की हिस्ट्री तो नहीं है, ड्रॉजीनेस तो नहीं हो रहा है, बेहोश तो नहीं हो गया, रिपीटेड वॉमिटिंग तो नहीं हो रही है, चक्कर तो नहीं आ रहा है, आँखों के आसपास ब्लैकनिंग तो नहीं हो गई है, या फिर स्कैल्प लेसरेशन तो नहीं है, या फिर उसे झटके तो नहीं आ रहे हैं। ऐसे पेशेंट्स को, ये डेंजर साइंस हैं, ऐसे पेशेंट्स को तुरंत नज़दीक के अस्पताल में ले जाना है। हमें कोई ऐसा पेशेंट जो हेड इंजरी के कोमेटोज़ हों या बेहोश हों, उसमें क्या देखना है? ये देखना, सबसे पहले तो देखते हैं कि सांस चल रहा है कि नहीं चल रहा है। नहीं चल रहा है तो हम लोग, बहुत सारे लोग हम में से जानते हैं चेस्ट कंप्रेशन और माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन कैसे देते हैं। और वैसे पेशेंट्स के लिए तुरंत एम्बुलेंस कॉल करना है और नज़दीक के हॉस्पिटल में ले जाना है उसे। दूसरा चीज़, ऐसे पेशेंट्स में जनरली स्पाइनल ट्रॉमा होता है, तो ऐसे पेशेंट्स को हम किसी रिजिड बोर्ड पे या फिर 4 लोग मिल करके उसको एक ही पोजीशन में हॉस्पिटल में ले जाएं।
उसको ऐसे गोद में बिठा के या फिर बहुत ज़्यादा हिला डुला के ना ले जाएं। अभी सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी चीज़ हेड इंजरी को कैसे प्रिवेंट करना है, क्योंकि एशिया में और इंडियन डेवलपिंग कंट्रीज़ में ये बहुत प्रिवेलेंट है, इसको कैसे कर सकते हैं। तो आरटीए सबसे ज़्यादा है, इसीलिए हमें गाड़ी चलाते टाइम हेलमेट ज़रूर पहने, बेल्ट ज़रूर से लगाएं। ये ना सोचें नज़दीक जाना है तो नहीं पहनना है या फिर थोड़ी देर बाद पहन लेंगे, पुलिस वाले से बच जाए इसलिए चौराहे पे पहुंचेंगे तब पहने, ऐसा कतई ना करें। दूसरा, रैश ड्राइविंग कभी नहीं करना है। तीसरा जो सबसे ज़रूरी चीज़ है, अल्कोहल ड्रिंकिंग के बाद एकदम गाड़ी ना चलाएं, ड्राइविंग ना करें। हमारे घर में बच्चे जब बालकनी में खेल रहे होते हैं या छत में खेल रहे होते हैं, उनके साथ कोई एक एडल्ट आदमी ज़रूर रहे, उन पे ध्यान दे ताकि वो गिरे नहीं। हमारे जो घर बने होते हैं उसमें ज़्यादा ऊपर नीचे ना बने। यदि हमारे बुज़ुर्ग लोग हमारे साथ में रह रहे तो ख़ास करके क्योंकि उनकी जो विज़न होती है वो थोड़ी सी कम रहती है, वो अपने आप को संभाल भी नहीं ठीक से पाएंगे यदि गिरेंगे तो, और उनका ब्रेन भी थोड़ा एट्रोफिड होता है हम लोगों की तुलना में। तो उनको इंजरी, माइल्ड इंजरी जो हमें हो सकती है, उनके लिए वो सीवियर इंजरी हो सकती है। जो आजकल बच्चे स्केटिंग करते हैं या फुटबॉल खेलते हैं, छोटी छोटी उम्र के बच्चे स्कूल में, उन लोगों के लिए ज़रूर ध्यान रखें कि उनको जो प्रोटेक्टिव गियर है, हेलमेट पहनना है, ये सब ज़रूर करें। थैंक यू।